हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बेसिक पॉइंट जैसे उनके प्रमुख स्थल तथा वे स्थल किस प्रांत में उपस्थित है उनके बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो खुदाई हुई थी उनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले तथा कुछ वस्तुएं के भी साक्ष्य मिले तथा वे साक्ष्य तथा वे वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का जो ये हमारा अध्याय है यह स्पेशली एसएससी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एसएससी के एग्जाम में काफ़ी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का जो ये हमारा वीडियो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 है, इसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो यहाँ नाम निकल के आता है वो हड़प्पा है। ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम जो एक प्रश्न आता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वहाँ हम लोग रावी आंसर देंगे। यहाँ हम लोग कंफ्यूजन नहीं होना है कि हड़प्पा सिंध नदी के किनारे स्थित है। यहाँ आप लोग याद रख लीजिए कि हड़प्पा सिंध नहीं बल्कि रावी नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि सर्वप्रथम जो खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो प्रथम स्थल की खोज हुई थी वो हड़प्पा ही थी, इसलिए हड़प्पा का स्थान काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे काफी अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी तथा इनके कुछ मुख्य बिंदु भी हैं, चलिए उनके भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से हमें अन्न भंडार, कांस्य के कुछ दर्पण, श्रमिक आवास तथा 837 जो कि एक कब्रिस्तान का नाम था, ये सब कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि काफी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ एक कब्रिस्तान हड़प्पा से भी मिला था और एक कब्रिस्तान मोहनजोदड़ो से मिला था, परंतु इन दोनों कब्रिस्तानों में एक मुख्य अंतर यह है कि जो शवों को जो दफनाने का जो क्रिया होती थी, जो कब्रिस्तान में शवों को दफनाया जाता था वह हड़प्पा के कब्रिस्तान में होता था, परंतु मोहनजोदड़ो में जो कब्रिस्तान मिले थे उसमें शवों को दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाता था। सो आप लोग ध्यान रखिएगा कि शवों को दफनाने की जो क्रिया जो कब्रिस्तान से की जाती थी वो हड़प्पा था, परंतु शवों को जलाने की जो प्रक्रिया होती थी वो कब्रिस्तान वो मोहनजोदड़ो से था। इनके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो की ओर आते हैं और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह क्षेत्र काफी विशाल था और इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशाल क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इनकी खोज लाखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, जस्ट इनके एक साल बाद। इनके भी कुछ मुख्य बिंदु है, चले उन्हें भी थोड़े जान लेते हैं। यहाँ से विशाल स्नानागार, कांस्य की मूर्ति, महाविद्यालय के भी कुछ साक्ष्य तथा कुछ ऐसी मुद्राएं मिली है जिसमें एक श्रृंगी पशु की चित्र भी चित्रित है। यहाँ विशाल स्नानागार का मतलब होता है एक विशाल सा तालाब का क्षेत्र होता था जिसमें सार्वजनिक रूप से लोग नहाते थे। यहाँ आप लोगों को एक ध्यान रखना कि विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, परंतु विशाल अन्नागार जो कि अन्न का भंडार है वो हड़प्पा से मिला है। इन दोनों मुख्य बिंदु को आप लोग याद रख लें। और एक श्रृंगी पशु की भी मुद्राएं हमें जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इनके बाद हम लोग जो महत्वपूर्ण स्थल है वो लोथल जो कि हमारे भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है, उनकी ओर चलते हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जिनका खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। इनके भी कुछ मुख्य बिंदु है, चलो देखते हैं इनसे किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता काफी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ गोदीबारा अर्थात इन्हें पतन या इसे हम लोग बंदरगाह भी कर सकते हैं, बंदरगाह, इन्हें सुलोथल को ही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता था। यहाँ कुछ चावल के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड तथा हाथीदार तथा 3 युगल समाधि के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जो लोथल से जो सबसे मुख्य प्रश्न निकल के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है, तो वो लोथल ही है। लोथल को ही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या गोदीबाड़ा भी कर सकते हैं या पतन भी कर सकते हैं, तीनों नाम से जाना जाता है, यह लोथल है। और ये भी एक चावल का भी जो ये प्रश्न है कि चावल का जो साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिला था, तो वो लोथल ही होगा। इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। इनके बाद हम लोग कालीबंगा की ओर आते हैं जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इनके खोजकर्ता अमलानंद घोष था। इनके कुछ मुख्य बिंदु है, चलिए उनकी ओर जानते हैं। यहाँ जूते हुए खाद के साक्ष्य मिले थे, अग्नि के हवन कुंड, चूड़िया तथा भूकंप के साक्ष्य मिले थे। सर्वप्रथम यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो हम लोग यह कालीबंगा ही मानेंगे। कालीबंगा से ही हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे तथा यहाँ हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले थे। इनके बाद हम लोग राखी गढ़ी के बारे में आते हैं जो कि हरियाणा में स्थित है। पिछले वीडियो में जैसे हमने बताया ही था कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे विशाल क्षेत्र वो राखी गढ़ी है, वही राखी
निकट के बारे में अभी थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है और यह भी घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है, जिनका खोज सूरज भान ने किया था। इनके भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे अभी तुरंत हम लोग बताएं कि यह भारत का स्थित सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में वो है राखी गढ़ी है, और यहाँ से तांबे के कुछ उपकरण को भी अवशेष मिले हैं, इन्हें भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इनके बाद हम लोग चंगू दरो की ओर आते हैं, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। इनका खोज, इनके बारे में जो दो नाम उभर के आता है वो एक अर्नेस्ट मैके और एक मजुमदार है, इनके द्वारा ही इनकी खोज की गई थी। इनके भी कुछ मुख्य बिंदु है, चलिए उनका भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। मनके बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, काजल आदि ये सब कुछ साक्ष्य जो है ये हमें चंगू दरो से मिलता है, और इन सभी साक्ष्य से यह हम लोग को सिद्ध हो जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के भी लोग थे वो भी सजना संवरना आदि में रुचि रखते थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं कि कंघा, लिपस्टिक, काजल इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। इनके बाद हम लोग बनावली की ओर आते हैं, जो कि हिसार हरियाणा राज्य में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इनके खोजकर्ता के बारे में अभी पूर्ण रूप से जानकारी, मतलब पूर्ण रूप से तो कहा नहीं जाए, इसलिए खोजकर्ता के यहाँ पर हम लोग स्थान रिक्त छोड़ दिए हैं। इनसे भी कुछ महत्वपूर्ण इनसे जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रश्न निकल के आता है कि वह कि ये मिट्टी के हल का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला था, तो वो हमें बनावली हरियाणा से मिला है। सबसे एक ही महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न निकल के आता है कि मिट्टी के हल, यह आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। इनके बाद हम लोग रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, इनके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। रोपड़ जो कि पंजाब में और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। इनका खोज जगदत्त शर्मा ने किया था। इनसे भी एक सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है कि तांबे की कुल्हाड़ी का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है। यहाँ से बस एक ही मुख्य रूप से एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि तांबे के कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हम लोग रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित आंसर करेंगे। और हम लोग सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण जो कि है सुरकोटा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। यह गुजरात के कच्छ प्रांत में स्थित है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इनके बारे में भी जो इनके खोजकर्ता के बारे में अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिली है कि इनके खोज मुख्य रूप से किसने की थी, इसलिए यह भी यहाँ स्थान रिक्त छोड़ दिया गया है। परंतु यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है कि क्लस सावधान, घोड़े की हड्डी के जो साक्ष्य मिले हैं और कुछ तराजू के भी साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ से मिले थे, तो ये हमें सुरकोटा जो कि कच्छ और गुजरात में स्थित है, ये हम लोग यही उत्तर देंगे। जो मुख्य रूप से जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं, मोटे तौर पर जो प्रश्न एसएससी या रेलवे आते हैं पूछे जाते हैं, हम लोगों ने उन्हें अध्ययन कर लिया। और जो कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, परंतु इनका भी पतन हो गया। तो बहुत से ऐसे विद्वान तथा इतिहासकार थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ। तो चलिए उनके भी मोटे तौर पर उनका भी अध्ययन कर लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने तथा विभिन्न इतिहासकारों में तीन विद्वानों ने इनके बारे में क्या क्या कहा। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण निकल के आता है वह मैके तथा जॉन मार्शल का कथन था। इनका कहना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था, इनका पतन मुख्य रूप से बाढ़ के कारण ही हुआ, और इन दोनों का जो यह मान्यता थी कि बाढ़ से हुआ, इन्हीं के मान्यता को सबसे अधिक प्रधानता भी दी जाती है कि हाँ सही में सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन मुख्य रूप से जो हुआ है वो बाढ़ के ही कारण हुआ है। तो ये आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान याद रखिएगा कि मुख्य रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ था, तो वो सबसे बड़ा हाथ बाढ़ का ही रखा जाता है। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे इतिहासकार थे जिनका अपना अपना अलग मत था, जैसे चाइल्ड एवं व्हीलर था। इनका कहना था कि विदेशी आक्रमणकारी सिंध प्रदेश में आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता से उसमें आई थी तथा उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया, परंतु यह मान्यता को उतनी प्रधानता नहीं गई है, फिर भी इन्हें जानकारी रखना काफी अधिक जरूरी है। इनके बाद कुछ और इतिहासकार जैसे कि फेयर सर्विस का कहना था कि कुछ पारिस्थितिक असंतुलन हुआ, जिनके कारण से धीरे धीरे चलते हुए सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि इनका विनाश क्यों हुआ, और हम लोग को यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वह जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया कि बाढ़ के द्वारा हुआ था, यह हमें मुख्य रूप से याद रखना है। आज का जो ये हमारा अध्याय था आज यही समाप्त होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम 3 वीडियो प्रोवाइड किए, आप लोग 2 वीडियो पहले भी प्रोवाइड किए, उन्हें भी ध्यान देख ले। और आप लोगों को जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। धन्यवाद।